मोकामा का एक ही शेर निकला, उसका नाम अनंत सिंह है। उसके सामने न चिराग पासवान टिके हैं, न सूरजभान सिंह टिके हैं, न लल्लू मुखिया टिके हैं, न और कोई नेता टिके हैं। पासवान ने कहा कि देखिए, चिराग पासवान जो है नया मौसम वैज्ञानिक है और चिराग पासवान इसको धीरे धीरे सही भी कर रहे हैं। विजय सिन्हा भी फेल हुए हैं, मनोज तिवारी भी फेल हुए हैं। कहा जा रहा था कि निरहुआ आएंगे, वो भी आते तो वो भी फेल हो जाते। यहाँ पर कहा जा रहा था कि मोकामा में एक ही शेर है, उस शेर का नाम अनंत सिंह है। एक जात के नहीं, वो सारे जात के नेता हैं और सारे जात के लोग कहते हैं कि हम फलानवा को नहीं जानते, हम चिलानवा को नहीं जानते, लेकिन हम अनंत सिंह को जानते हैं। इसलिए जानते हैं क्योंकि अनंत सिंह हमको, पटना हम जाते हैं तो मेरा इज्जत करता है, पॉकेट में पैसा नहीं रहता है तो पैसा डालता है, खिलाता है, पिलाता है, हर दुख सुख में आता है। मल्लाह का वोट कहां जाएगा? मल्लाह का वोट भी जो है अनंत सिंह को मिला है और अनंत सिंह ने एक बार जेल से रह करके ये साबित कर दिया कि अनंत सिंह को हराना एकदम मुश्किल है। और पासवानों का जो वोट है 6% वोट है और इसमें 1 से 2% वोट लालू यादव को भी मिलता है, पासवानों को वोट। कारण कि भाई 90 की स्थिति जो लालू यादव दोहराते हैं कि हमने इनको आवाज दिया, वो लोगों को, पासवानों को याद है। अगर 14% दलित पर अगर ध्यान दिया जाता बिहार में तो शायद तेजस्वी यादव को वो टक्कर दे पाते। अभी हम एक नारा सुन रहे थे कि रोम रोम संत है और पूरा मोकामा अनंत है। वाकई में अब मोकामा जो है फिर से पूरा मोकामा अनंत हो गया है, अनंतमय हो गया है। नीलम देवी चुनाव जीत चुकी हैं और नीलम देवी के चुनाव जीतने के बाद चिराग पासवान और सूरजभान सिंह के अस्तित्व पर सवाल उठ रहा है। सवाल इसलिए कि सूरजभान सिंह मोकामा में क्या असर डाल पाए। दूसरा सवाल चिराग पासवान पर कि चिराग पासवान प्रचार करके भी तेजस्वी यादव का क्या बिगाड़ पाए। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सनी मौजूद हैं और हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। आप जनता जंक्शन देख रहे थे। सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि चिराग पासवान को एकदम तेजस्वी यादव के समकक्ष खड़ा कर दिया जाता है। भाजपा के नेता भी कह रहे थे, सूरजभान सिंह खुद कह रहे थे कि चिराग से बड़ा नेता कौन है। अब क्या हुआ, मोकामा में चिराग का कुछ असर दिखा? कोई असर नहीं दिखा चिराग पासवान का। और जो हवा तैयार किया गया था कि चिराग पासवान ने जो है समर्थन दे दिया है, अब आराम से चुनाव निकल जाएगा। मोकामा का एक ही शेर निकला, उसका नाम अनंत सिंह है। उसके सामने न चिराग पासवान टिके हैं, न सूरजभान सिंह टिके हैं, न लल्लू मुखिया टिके हैं, न और कोई नेता टिके हैं। उनके सामने कोई नहीं टिका है। पासवान वोट पर कहा जा रहा था कि चिराग पासवान को वोट मिलेगा। चिराग पासवान को पासवान वोट इसलिए नहीं किए हैं क्योंकि चिराग पासवान का भी राजनीतिक स्थिर नहीं है, वो इधर उधर कर रहे थे। और जब हम वहां के जनता, वहां के पासवान से बोले तो पासवान ने कहा कि देखिए, चिराग पासवान जो है नया मौसम वैज्ञानिक है और चिराग पासवान इसको धीरे धीरे सही भी कर रहे हैं। अब बीजेपी को ये सोचना होगा कि अगर हमको बिहार में आरजेडी और जेडीयू को हराना है तो हमें क्या करना होगा, क्योंकि यहाँ विजय सिन्हा भी फेल हुए हैं, मनोज तिवारी भी फेल हुए हैं। कहा जा रहा था कि निरहुआ आएंगे, वो भी आते तो वो भी फेल हो जाते। यहाँ पर कहा जा रहा था कि मोकामा में एक ही शेर है, उस शेर का नाम अनंत सिंह है। उनके सामने किसी का मोकामा में चला नहीं है। सूरजभान सिंह अपने आप को बता रहे थे कि 2000 में हम जो है अनंत सिंह के बड़े भाई को चुनाव हराए थे, लेकिन मोकामा की जनता ने स्पष्ट कर दिया है कि मोकामा का अगर कोई किंग है तो उसका नाम अनंत सिंह है। अच्छा, एक सवाल ये भी रहेगा कि विजय सिन्हा का घर मोकामा में, सूरजभान सिंह वहां टिके पड़े थे। सूरजभान सिंह के साथ साथ वहां पर ललन सिंह भी मोकामा के थे। कह रहे थे लोग कि अनंत सिंह बाहरी है, वो तो लदमा का है। तो अनंत सिंह का मोकामा में इसे पकड़ क्या है कि 3-3, 4-4 भूमिहारों का अगर बात किया जाए तो इतने बड़े बड़े बाहुबली, इतने बड़े बड़े नेता जो अभी नेता प्रतिपक्ष है, ये सब लोग हवा हो गए वहां पर। हाँ, सही, हवा होना ही है। हम आपको फिर बता रहे हैं कि मोकामा में आप सिर्फ एक जात के नेता नहीं है अनंत सिंह, एक जात के नहीं, वो सारे जात के नेता हैं और सारे जात के लोग कहते हैं कि हम फलानवा को नहीं जानते, हम चिलानवा को नहीं जानते, लेकिन हम अनंत सिंह को जानते हैं। इसलिए जानते हैं क्योंकि अनंत सिंह हमको, पटना हम जाते हैं तो मेरा इज्जत करता है, पॉकेट में पैसा नहीं रहता है तो पैसा डालता है, खिलाता है, पिलाता है, हर दुख सुख में आता है। इसलिए हम लोग अनंत सिंह को पहचानते हैं और अनंत सिंह के अलावा हम लोग किसी को वोट नहीं देंगे। लेकिन चिराग फैक्टर वहां हुआ कि नहीं हुआ, और जो कहा जा रहा था कि अमित शाह ने चिराग पासवान को भेजा है कि जाइए मोकामा में जो है बीजेपी को जिताइए, अब अमित शाह को सोचना होगा कि चिराग पासवान के बदौलत भी
आप आरजेडी और जेडीयू को नहीं हरा सकते हैं, कुछ और प्लान कीजिए, उसके बाद ही आप आरजेडी और जेडीयू का जो गठबंधन है बहुत मजबूत गठबंधन है, क्योंकि जमीन पे जो लोग है, जो हमारे यहाँ जो सामाजिक समीकरण है, उसमें आरजेडी और जेडीयू का एक बड़ा वोट है। बड़ा वोट यानी यादव का वोट जोड़ लीजिए, मुसलमान का वोट जोड़ लीजिए, धानु का वोट जोड़ लीजिए, कुर्मी का वोट जोड़ लीजिए, ये सभी वोट, अति पिछड़ा का जो वोट है, मल्लाह जो कहा जा रहा था कि भाई मल्लाह का वोट कहां जाएगा, मल्लाह का वोट भी जो है अनंत सिंह को मिला है। और अनंत सिंह ने एक बार जेल से रह करके ये साबित कर दिया कि अनंत सिंह को हराना एकदम मुश्किल है। और ये भी साबित कर दिया कि वहां पर मोकामा में भूमिहार के बड़े बड़े नेता गए और खुद विजय सिन्हा को इसलिए नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है क्योंकि वो भूमिहार समाज से हैं। लेकिन अनंत सिंह ने दिखा दिया कि भूमिहार का असल में अगर कोई नेता है तो अनंत सिंह है। मोकामा में तो वही है। वही है। हाँ। अच्छा, चिराग और तेजस्वी को एक दूसरे के समकक्ष खड़ा किया जा रहा है। चिराग टिक पाएंगे क्या भविष्य में भी तेजस्वी के सामने, अगर यही स्थिति रहा तब? खुश करने की राजनीति करेंगे तो नहीं टिक पाएंगे। आपके पास 6% वोट है, पासवानों का जो वोट है 6% वोट है, और इसमें 1 से 2% वोट लालू यादव को भी मिलता है, पासवानों को वोट। कारण कि भाई 90 की स्थिति जो लालू यादव दोहराते हैं कि हमने इनको आबाद दिया, वो लोगों को, पासवानों को याद है। अगर 14% दलित पर अगर ध्यान दिया जाता बिहार में तो शायद तेजस्वी यादव को वो टक्कर दे पाते, क्योंकि तेजस्वी यादव का 32% वोट कहीं नहीं गया है। आप उसके वोट को तोड़ नहीं सकते हैं, उसके यादव वोट को नहीं तोड़ सकते हैं, उसके मुसलमान वोट को नहीं तोड़ सकते हैं। अगर आप 2% भी तोड़िएगा फिर भी 30% हो गया, और आपके पास वोट बैंक कितना है? 5% है। तो यहां से आप तेजस्वी को कैसे टक्कर दीजिएगा? आप ना यहाँ के पासी की बात करते हैं, ना यहाँ आप लोग चमार की बात करते हैं, आप बस बात करते हैं तो पसमान की बात करते हैं, और उसमें से भी आपका स्टैंड क्लियर नहीं है। कुछ दिन पहले बोल रहे थे कि मोदी जी ने मेरे पिताजी का घर खाली करवा दिया, मोदी जी ने मेरे अंबेडकर साहब का फोटो जो है स्टैचू तुड़वा दिया। अब आप कह रहे हैं कि नहीं मोकामा में आप मोदी जी को वोट दीजिए। तो ये राजनीति रहेगी तो चिराग कहीं तेजस्वी के सामने खड़े नहीं होंगे। तो बाकी आपने सुना कि मोकामा के अगर कोई किंग है मोकामा का तो उसका नाम अनंत सिंह है। मतलब कि मोकामा में कोई नेता जाए, कोई नेता आए, अनंत सिंह को हिलाने वाला कोई नहीं है। बाकी चिराग तेजस्वी के सामने कितना टिकेंगे उसका आंकड़ा डेटा आपने सुना, आप समझ गए होंगे कि चिराग फिलहाल तो जो स्थिति है उसमें तेजस्वी के आगे खड़े भी नहीं हो पाएंगे। बाकी आगे तमाम जानकारी जनता के माध्यम से आप तक मिलते रहेगा। आप हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।